अष्टावक्र मुनि राजा जनक को बंधन और मोक्ष के विषय में विस्तार पूर्वक समझाते हुए कहते हैं, तदा बंधो यदा चित्तम सक्तम कान्यपि दृष्टिषु तदा मोक्षो यदा चित्तम आसक्तम सर्वदृष्टिषु। अर्थात जब चित्त किसी दृष्टि अथवा विषय में लगा है तब बंध है, और चित्त जब सब दृष्टियों से अनासक्त है तब मोक्ष है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि जब चित्त किसी दृष्टि अथवा विषय में लगा हुआ है तब बंधन होता है, और जब वह सब दृष्टियों से अनासक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, तब मोक्ष है। इसमें अष्टावक्र एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि कर्म में लगा होना ही बंधन नहीं है, बल्कि आत्मा से भिन्न दिखाई देने वाले समस्त विषयों के प्रति किसी भी प्रकार की दृष्टि होना भी बंधन है। यह दृष्टि ही वासना का रूप है। जहां दृष्टि है वहीं वासना भागेगी। यदि कोई दृष्टि ही न हो तो वासना को भागने का अवसर ही नहीं मिलेगा और वह अपने आप शांत हो जाएगी। इसीलिए चित्त जब सभी दृष्टियों से, चाहे वह संसार की हो, स्वर्ग की हो अथवा मोक्ष की, अनासक्त हो जाता है तब मोक्ष है। विषयों से दृष्टि हटाकर केवल आत्म दृष्टि वाला ही मुक्त है। इसमें एक शंका यह है कि यह चित्त जब विषयों में दृष्टि रखता है तब बंधन है, एवं आत्मा में रखता है तब मोक्ष है। तो फिर चित्त तो चंचल है, उसकी दृष्टि आत्मा से हटकर फिर विषयों में जा सकती है। ऐसी स्थिति में तो मोक्ष भी अनित्य ही हुआ, अवधि सहित ही हुआ। किंतु इसमें यदि इच्छा करके यदि चित्त को जबरदस्ती अनासक्त किया तो वह पुनः विषयों में भाग सकता है। किंतु यदि वह स्वाभाविक रूप से अनासक्त हुआ है तो वह आत्मा के साथ एकाकार हो जाता है। उसका स्वतंत्र अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। वह भ्रांतिवश, अहंकारवश जो भिन्न प्रतीत होता था वह भिन्नता ही मिट जाती है। इसी को चित्त का आत्मा में लय होना कहा गया है। इसके बाद फिर उसमें वासना, कामना की तरंगें उठ ही नहीं सकती। जैसे भुना हुआ चना अंकुर पैदा नहीं कर सकता, उसी प्रकार आत्मरूप होने पर वह चित्त रहता ही नहीं। तो फिर उसमें वासना का बीज भी कैसे रह सकता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, यदा नाहं तदा मोक्षो यदा हम बंधनम तदा मत्वेति हेलया किंचन मा गृहाण विमुंचमा। जब तक मैं है तब तक बंध है, जब मैं नहीं है तब मोक्ष है। इस प्रकार का विचार कर, न इच्छा कर, न ग्रहण कर, न त्याग कर। इस सूत्र में अष्टावक्र बंधन का कारण अहंकार को बताते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य में मैं भाव है तभी तक बंधन है। आत्मा से भिन्न किसी की सत्ता है ही नहीं, किंतु इस मैं भाव से ही इन सब भिन्नताओं की प्रतीति होती है। मैं भाव ही अहंकार है, जिसके मिटने से सारी भिन्नताएं समाप्त हो जाती हैं। चित्त रूपी वायु से आत्मा रूपी शांत समुद्र में एक तरंग उठी। इस तरंग से अज्ञानवश, भ्रांतिवश अपने को आत्मा से अभिन्न अनुभव करने का साहस आया। यह भिन्नता का अनुभव ही अहंकार बन गया। अहंकार के कारण अथवा भिन्नता के कारण वह स्वयं कर्ता बन गया, भोक्ता बन गया, विचार एवं बुद्धि का प्रयोग करने वाला। विषयों में आसक्ति बढ़ी, कुछ पाने की इच्छा से दौड़ धूप आरंभ हुई। यही मन एवं बुद्धि बन गया, जिससे दृष्टि का क्रम चल पड़ा। यह सारा उपद्रव अहंकार के कारण आरंभ हुआ है कि उसने अपना स्वतंत्र अस्तित्व मान लिया।
यदि यह मैं का भाव नष्ट हो जाए तो न विचार पैदा होंगे, न इच्छा, न वासना आदि होगी, न ग्रहण, न त्याग होगा। भिन्नताएं ही मिट जाएंगी, एक ही आत्मा शेष रह जाएगी। फिर किसका त्याग और किसका ग्रहण होगा? ऐसी स्थिति को उपलब्ध हो जाना ही मोक्ष है। जब तक जीव का संबंध इस अहंकार रूपी दुरात्मा के साथ रहता है, तब तक वह अपने को आत्मा से भिन्न मानता रहेगा। तब तक मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है। अष्टावक्र ने मूल पर ही चोट कर दी, जड़ को ही उखाड़ फेंकने को कह दिया, जिससे वृक्ष पनपे ही नहीं। बीज को ही भुनने की बात कह दी, जिससे वृक्ष उगने की संभावना ही समाप्त हो जाए। किंतु लोग हैं बड़े चालाक, अहंकार तो छोड़ते नहीं, जो सभी बुराइयों का मूल है। वासना और आसक्ति छोड़ते नहीं, और छोड़ने के नाम पर कोई चाय छोड़ रहा है, कोई रात्रि का भोजन छोड़ रहा है, कोई घर बार छोड़ रहा है, कोई दान दे रहा है, मंदिर धर्मशालाएं बनवा रहा है, कोई मंदिर जाकर 5 पैसे भेंट करता है, कोई नारियल अगरबत्ती चढ़ाता है। धर्म के नाम से न जाने क्या क्या मनुष्य कर रहा है। किंतु अष्टावक्र कहते हैं कि इन सब के पीछे यदि मैं भाव है कि मैंने ऐसा किया, इन सब के पीछे यदि कुछ पाने की चाह है, तो ये सब मोक्ष के मार्ग नहीं है। दुनिया में सभी भोग से लिप्त हैं, मैं भाव छूटा नहीं, वासना आसक्ति छूटी नहीं। इसलिए सब भोगवादी पूरे के पूरे चारवाकी हैं। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत ही सबका आदर्श है। आज यदि ऋण आदर्श नहीं है तो चोरी, डकैती, हत्या, बेईमानी, रिश्वतखोरी, धोखा देकर धन हड़पना, गबन करना, मिलावट करना, शोषण करना इत्यादि द्वारा दूसरों का धन हड़प कर गुलछर्रे उड़ाना ही जीवन का आदर्श बन गया है। चारवाक सच्चा तो था कि उसने संसार की वास्तविकता को प्रकट कर दिया कि यह संसार ऐसा है, किंतु लोग इतने बेईमान हैं कि इस असलियत को छिपाकर धर्म का झूठा मुखौटा लगाए घूमते हैं कि लोग हमें धार्मिक समझें। इन धर्म ग्रंथों के आधार पर किसी जाति या वर्ग को धार्मिक कह देना मूर्खता ही तो है। गीता, कुरान, बाइबिल, गुरुवाणी, धम्मपद आदि के आधार पर कोई कहे कि मैं इसे मानता हूं, इसे पढ़ता हूं, इसलिए धार्मिक हूं, यह मूर्खतापूर्ण एवं पाखंड युक्त है। धर्म है स्वयं के रूपांतरण में। जो धार्मिक जीवन जी रहा है वही धार्मिक है, अन्य कोई नहीं। चोर अचौर्य का सिद्धांत लेकर चलता है, हिंसक अहिंसा परमो धर्म की तख्ती लटका लेता है, भोगी निष्काम कर्मयोग की बातें करता है। अष्टावक्र कहते हैं कि अहंकार के रहते जो भी कुछ किया जाएगा वो पाप ही होगा। इससे तो चारवाक की भांति भोग को स्वीकार कर लेना अधिक सत्यता है, वह धर्म के अधिक निकट है। इसलिए चारवाक को ऋषि कहा गया है। सत्य तो बोला, असत्य को भी यदि स्वीकार कर लिया तो वह साक्षी बन जाता है। एवं सत्य के साथ भी धोखा किया जाए तो वह नरक का द्वार ही है। क्रोध, काम इत्यादि भीतर से उठने वाली तरंगे हैं। इनको साक्षी भाव से देखने पर ये अपने आप लीन हो जाएंगी। संसार में जो कुछ हो रहा है अपने स्वभाव से हो रहा है। अतः भोग और मोक्ष दोनों से अलग होकर साक्षी हो जाना ही मोक्ष है। यह सब अहंकार गिरने से, मैं भाव के गिरने से होगा, अन्यथा नहीं। यही अष्टावक्र का उपदेश है। मुनि अष्टावक्र कहते हैं, एको द्रष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा अयम हेव हिते बंधो द्रष्टारम पश्यसीतरम।
कहते हैं तू एक सबका दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देखता है। इस सूत्र में अष्टावक्र जी अद्वैत को प्रतिष्ठा देते हुए द्वैत धारणा को भी बंधन का कारण मानते हुए जनक से कहते हैं कि यह आत्मा ही परमात्मा है, यही ब्रह्म है, दोनों भिन्न नहीं है। तू भी वही ब्रह्म है तथा यह समस्त सृष्टि भी उसी एक ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। वही परमात्मा है, सबका दृष्टा है, अतः तू भी सबका दृष्टा है। परमात्मा मुक्त है, अतः तू भी सचमुच मुक्त ही है। लेकिन तेरे बंधन का कारण मात्र इतना है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देखता है। बड़ा अर्थपूर्ण सूत्र है द्वैत एवं अद्वैत का। अष्टावक्र कहते हैं तू सबका एक दृष्टा है, दूसरा कोई दृष्टा नहीं है। द्वैतवादी धर्म कहते हैं कि ईश्वर व मनुष्य भिन्न है, परमात्मा व आत्मा भिन्न है, ईश्वर व सृष्टि अलग अलग है। ईश्वर करता है, उसने सृष्टि बनाई, वह आसमान में स्वर्ग में कहीं बैठा है, वहीं से समस्त सृष्टि का संचालन कर रहा है। सब उसकी मर्जी से उसके आदेश अनुसार हो रहा है। वह दया करता है, पुरस्कार देता है, दंड देता है, न्याय करता है। उसका पूरा शासन है, पूरी शासन व्यवस्था है। उसने सृष्टि बनाई, स्वर्ग नरक बनाए, पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य आदि बनाए। यह आत्मा ईश्वर नहीं है, उसकी संतान है। ईश्वर और आत्मा का पिता पुत्र का संबंध है, मालिक गुलाम का संबंध है। ईश्वर मुक्त है, आत्मा गुलाम है। वह बंधन में है, गुलाम कभी मालिक नहीं हो सकता। ऐसी विभिन्न मान्यताओं के बीच अष्टावक्र बड़ी निर्भीकता से यह घोषणा करते हैं कि यह चैतन्य आत्मा ही ब्रह्म है, इससे भिन्न कोई ईश्वर नहीं है। यह आत्मा ही एकमात्र दृष्टा है, साक्षी है। कुछ धर्म आकाश में बैठे ईश्वर को दृष्टा कहते हैं कि वहां बैठे बैठे वह सब कुछ देख रहा है, पाप पुण्य सब देख रहा है। अष्टावक्र कहते हैं यह आत्मा ही परमात्मा है तथा यही दृष्टा है, इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है। यह आत्मा मुक्त ही है, किसी बंधन में बंधी नहीं है। वे आगे जनक को कहते हैं कि तेरा बंधन यही है कि तू इस आत्मा के अलावा दूसरे को दृष्टा देखता है। जब दूसरा मौजूद है तो बंधन हो ही गया। यदि एक ही है तो कौन किसे बांधे, वह मुक्त ही है। यदि ईश्वर आत्मा से भिन्न है, जो इससे बड़ा है, तभी बंधन की बात पैदा होती है कि यह आत्मा उसके अधीन है, गुलाम है, उसकी सेवक है। जब दूसरा है ही नहीं तो बंधन किसका, वह मुक्त ही है। अतः आत्मा से भिन्न ईश्वर की सत्ता को मानना भी बंधन है। ऐसी आत्मा कभी मुक्त हो ही नहीं सकती। इसलिए ईश्वर की सत्ता को आत्मा से भिन्न मानने वाले धर्मों में मुक्ति की धारणा नहीं पाई जाती। वे स्वर्ग नरक या ईश्वर के साम्राज्य की ही बातें करते हैं। केवल अद्वैतवादी ही मुक्ति की बात कह सके। स्वतंत्र होने में बड़ा भय है, बड़ी असुरक्षा है। मनुष्य स्वभाव से ही गुलामी खोजता है, इसलिए उसने ईश्वर को अपना स्वामी एवं स्वयं को गुलाम मान लिया। इसी विचारधारा ने द्वैतवादी धर्म को जन्म दिया। उपनिषद कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्मा तत्वमसि। यह अद्वैत की धारणा है। अष्टावक्र अद्वैतवादी हैं, इसीलिए वे जनक से कहते हैं कि तू आत्मा है। वह वही आत्मा सबका दृष्टा परमात्मा है। इससे भिन्न किसी अन्य आकाश में बैठे हुए परमात्मा को दृष्टा मानना ही तेरा बंधन है।
अज्ञानी ही आत्मा से भिन्न ईश्वर को दृष्टा, कर्म, फल प्रदाता एवं कर्ता मानते हैं, ज्ञानी नहीं मानते। अष्टावक्र आगे कहते हैं, अहम कर्तेति अहम माना महाकृष्णा हि दंशितः, नाहम कर्तेति विश्वासा अमृतम पीत्वा सुखी भव। अर्थात मैं करता हूं ऐसा अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ तू, मैं करता नहीं हूं ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जा। इस सूत्र में अष्टावक्र अहंकार को ही दुखों का कारण मानते हुए कहते हैं कि तू इस अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ है, इसलिए अपने को कर्ता मानता है। यह मैं हूं की भावना ही तुझे उस ब्रह्म तथा चेतना से अलग करती है। जब तक तुझमें अहंकार है, तू अपने को उस आत्मा से भिन्न मानता रहेगा। यही भिन्नता सभी दुखों का कारण है। इसलिए तू मैं भिन्न हूं, मैं करता हूं, इस अहंकार को छोड़कर मैं करता नहीं हूं, करता वही ईश्वर है, मैं तो निमित्त मात्र हूं, उपकरण हूं, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जा। इस सूत्र में अहंकार को समझना आवश्यक है। समस्त सृष्टि की उत्पत्ति एक ही ब्रह्म से हुई है। एक ही चेतना विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुई है। शरीरगत चेतना आत्मा तथा समष्टिगत चेतना ही ब्रह्म है। आरंभ में इस ब्रह्म में एक कामना का स्फुरण हुआ, एको हम बहुश्यामा, मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। इसी स्फुरना से सुप्त शक्ति का जागरण हुआ। वह शक्ति आगे विभिन्न रूपों का निर्माण करती रही। इन विभिन्न रूपों में व्याप्त चेतना को उस परम चेतना से पृथकत्व का अनुभव हुआ, जिससे मैं भाव उत्पन्न हुआ। यह मैं भाव ही स्वचेतना के उस विराट चेतना से पृथकत्व का कारण बना। अष्टावक्र कहते हैं कि मैं करता हूं ऐसे अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ तू, मैं करता नहीं हूं ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। यह मैं अथवा अहंकार अनंत भिखमंगा है। इसे चाहे जितना ही भरो, यह खाली ही रहता है। सिकंदर जैसा विश्व विजेता भी कहता है, मैं खाली हाथ जा रहा हूं। इस दुनिया का सारा खेल अहंकार का ही है। वह अपने को कुछ दिखाना चाहता है। मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत कम हैं, जिन्हें आसानी से पूरा किया जा सकता है, किंतु उसके अधिकांश कार्य अहंकार तृप्ति के लिए ही होते हैं। यह अहंकार कठिन एवं असाध्य कार्य करने में रुचि लेता है, जैसे सिर के बल चलना, एक टांग पर खड़ा रहना, तप करना, नग्न रहना, लंबे उपवास करना, एवरेस्ट पर चढ़ना, लंबी समाधि लगाना, हठयोग करना आदि। यह आदमी का अहंकार ही है कि वह अपने को सभी पशुओं से श्रेष्ठ समझता है। इस अहंकार ने ही पृथ्वी को समस्त ब्रह्मांड का केंद्र माना, अपने को देवताओं की संतान माना। हमारा देश महान, हमारा धर्म महान, हमारी जाति महान, मैं महान इत्यादि सब अहंकार की ही घोषणाएं हैं। यह अहंकार एक रोग है जो जीवन में सिखाया जा रहा है। ये शिक्षण संस्थाएं, समाज सभी सिखा रहे हैं। अहंकार के अतिरिक्त जीवन में और कोई बोझ नहीं, कोई तनाव नहीं है, न कोई बंधन है। समस्त प्रकार के पाप, अनैतिकता इस अहंकार की ही संतानें हैं। अहंकार बड़े परिवार वाला है, इसका संयुक्त परिवार है। यदि अहंकार है तो नरक जाने के लिए और किसी पाप की आवश्यकता नहीं है। सब पाप अपने आप होते चले जाएंगे, करने नहीं पड़ेंगे। इसलिए अष्टावक्र ने इस अहंकार को विशाल काला सर्प कहा है। यह छोटा मोटा भी नहीं है, विशाल है, और साधारण भी नहीं है, काला सर्प है। साथ ही अष्टावक्र केवल इस बीमारी का निदान ही नहीं, बल्कि
इलाज भी बताते हैं कि इस अहंकार को गिराने का एकमात्र उपाय यह है कि मनुष्य मैं से मुक्त हो जाए। मैं करता नहीं हूं, यह सृष्टि अपने विशिष्ट नियमों से चल रही है, परमात्मा ही एकमात्र करता है, ऐसा विश्वास पूर्वक मान लेना ही अहंकार मुक्ति के लिए पर्याप्त है। इसी से मनुष्य सुखी हो सकता है। अहंकारी व्यक्ति को सुखी करना मुश्किल है एवं निरअहंकारी को दुखी नहीं किया जा सकता। अष्टावक्र इसके लिए कोई विधि, साधना, तपस्या भी नहीं बताते। वे कहते हैं, देखो इस तरह दृष्टि मात्र बदलो, पूर्ण विश्वास एवं निष्ठा पूर्वक, तो निश्चित ही परिवर्तन आ जाएगा। बोध मात्र पर्याप्त है। यह गलत दृष्टि ही तुम्हारे दुखों का कारण है। गलत दृष्टि यह है कि तुम अपने को उस एक अस्तित्व के साथ नहीं मानते, अपनी ढपली अलग ही बजाए जा रहे हो। सह अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते कि तुम समग्र के ही एक हिस्से हो, अलग नहीं हो। न जन्म पर तुम्हारा अधिकार है, न मृत्यु पर। बीच में व्यर्थ ही कर्ता बने बैठे हो। अष्टावक्र ने इस सूत्र में जो सार गर्भित था वह कह दिया। कोई विश्वास पूर्वक इसे अमृत के समान पी जाए तो सुखी हो सकता है।